प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रिपीटेड सीरीज का। और रिपीटेड सीरीज मतलब कोई भी पैटर्न जो है बार बार रिपीट होकर एक सीरीज में बन रहा है, तो उसको बोला गया है रिपीटेड सीरीज। अब जैसे मान लो एक सवाल मैं आपको यहाँ रख दूँ, कैसे फॉर्मेट में रहता है। ए बी सी डी आपके 4 लेटर दे रखे हैं। मैंने कहा ये रिपीट पैटर्न में है, ग्रुप बनाकर इस तरीके से। ठीक है, अब आपने यहाँ से देखा कि इसमें जो ए बी सी डी है वो 4 के बाद वापस से रिपीट हो रहा है। अब सवाल कैसे आता है पेपर में? सवाल पेपर में आएगा कि यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक इस तरीके से छोड़ देगा। ठीक है ना। अब हम ऐसे में इन सवालों को जब सोल्व करते हैं तो किस तरीके से हमें सोल्व करना चाहिए, ये पैटर्न हमें खोजना है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए करना पड़ेगा ये सारे नंबर काउंट, मतलब सारे अल्फ़ाबेट तो काउंट करनी है, साथ साथ ये खाली जगह भी जो है यानी फिल इन द ब्लैंक है, इनको भी काउंट करना है, इनको भी गिनना पड़ेगा। तो आपने कहा गिनने का तरीका यही कि 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो अब यहाँ पर कुछ आपके टोटल नंबर दिखाई देंगे, जैसे यहाँ भी 16 दिखाई दिया। तो आप क्या करोगे? इसे 4/4 के फैक्टर में तोड़ लोगे। यानी कहने का मतलब है 4 4 का ग्रुप बनेगा। कितने ग्रुप बनेंगे? ऐसे 4 ग्रुप बनेंगे, 4 लेटर को मिलाकर एक ग्रुप बनेगा। ठीक है ना। ऐसे अगर 15 दिख जाए तो आपने कहा 15 में 5 गुना 3 या 3 गुना 5। ठीक है, ये बन सकता है। ऐसे में अगर आपको 12 दिख जाए तो 12 भी क्या होगा भाई? तो आपने कहा 3 गुना 4 या 4 गुना 3। ऐसे 18 नंबर दिख जाए तो भाई, तो 18 में आप कहोगे कि 18 में बनेगा 37 18 या 3 6 18। ठीक है, 20 में आपका क्या बन जाएगा? तो 20 में आपका बन जाएगा भाई 4 पंजे 20 या 5 चौक 20। मतलब कहने का है 5 5 लेटर के 4 ग्रुप या 4 4 लेटर के 5 ग्रुप। ठीक है, ऐसे अगर आपको 24 मिल जाए तो 24 में क्या होगा? 6 गुना आपका। अब बड़े बड़े ग्रुप ही बनेंगे। जैसे ही नंबर 20 से ऊपर चले जाएंगे तो फिर मोस्टली आप बड़े ग्रुप की तरफ ही जाओगे। ठीक है ना। यानी 5 5 के ग्रुप बनाने हैं या 6 6 के ग्रुप बनाने, कितने बनेंगे? 4। ऐसे अगर मैं देखूँ तो 8 8 के 3 ग्रुप भी बन सकते हैं, 8 या 24 होता है। ठीक, हमने कहा 25 है तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, 5 5 के 5 ग्रुप। ठीक है, मैं यहाँ से 28 कह रहा हूँ तो 28 क्या होगा? तो आपने कहा 7 7 के 4 ग्रुप। मैं अगर 30 की बात करूंगा तो आपने कहा 6 6 के 5 ग्रुप। ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबरों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी नंबर इस तरीके से दिखेंगे तो उन्हें आप फैक्टर तोड़ लोगे। और उनके मोटे मोटे फैक्टर ये बता रहे हैं कि कितने लेटर का एक ग्रुप बनेगा और कितने ऐसे ग्रुप होंगे। ठीक है ना। इस तरीके से सवाल सोल्व करना और भी आसान हो जाएगा। अब चलो सवालों पर चलते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, सबसे पहला सबसे पहला इसमें जो रूल है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1। ठीक है ना। सवाल आपको दिखाई दे गया। अब सवाल में क्या है कि एक ग्रुपिंग मेथड से काम कर रहा होगा। ये कैसे कर रहा होगा भाई? ग्रुपिंग मेथड से, मतलब इसमें ग्रुप बना बना के चल रहा होगा। सेम ग्रुप रहेगा, मतलब एक ग्रुप, वही सेम ग्रुप फिर से, वही सेम ग्रुप फिर से, वही सेम ग्रुप फिर से। ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले तो काउंटिंग कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 15 है। ठीक है ना। अब 15 है तो भाई आप 5 5 के 3 ग्रुप बना सकते हो, 3 3 के 5 ग्रुप बना सकते हो। अगर मैं 3 3 लूंगा तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ बी से स्टार्ट हुआ, यहाँ सी से स्टार्ट हुआ, यहाँ डी से होना चाहिए था, तो फिर यहाँ आपका ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये भी चल रहा है पैटर्न। दूसरा और देखते हैं भाई क्या बन सकता है। 5 5 के ग्रुप में लेके चले तो भाई, तो हमने कहा 5 5 के ग्रुप बनाकर देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सी ई बी दिख रहा था। ठीक है ना, सी ई बी दिख रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बना लिया। अब स्टार्टिंग में क्या है भाई? देखो यहाँ पर बी आपका सब में कॉमन है कि नहीं है? ठीक है, बी कॉमन है कि नहीं है? अब स्टार्टिंग ए से है तो यहाँ पर भी ए रख देंगे, यहाँ पर भी ए रख देंगे। फिर हमने कहा इसमें सी ई है इसके बाद ए के बाद, तो सी ई आ गया। क्या आ गया भाई? सी। और लास्ट में डी है तो डी आ गया। यहाँ पर लास्ट में डी है तो डी आ गया। तो ये पूरा का पूरा भर गया एक पैटर्न के थ्रू। कैसे? ए सी ई बी डी, ए सी ई बी डी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात एकदम।
यानी 5 5 के 3 ग्रुप बने। अब देख लो, सी ई से स्टार्ट होना था तो सी ई से स्टार्ट, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है ना ये, आंसर हो गया ये। आगे के चेक भी कर सकते हो, ए डी और ए डी, तो यानी आंसर बिल्कुल सही है एकदम। क्लियर हो गई बात एकदम। बिल्कुल इसी पैटर्न से आपको यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा। तो ये ग्रुपिंग है, आपने देखा ये ग्रुप 5 5 का बार बार रिपीट होके आ रहा है, तो इसी को कहा गया सेम ग्रुप जब रिपीट होता है तो ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड। पढ़ूं आगे, लीजिए अगला सवाल। अब हमने यहाँ देखिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं ये तो आप कहोगे 5 5 के, 10 को 2 के 5 ग्रुप बना लो या 5 5 के 2 ग्रुप बना लो। क्योंकि इसमें 2 ही लेटर मुझे दिखाई दे रहे तो इसलिए अच्छा तो मैं 2 2 के बना लूँ तो ज़्यादा बढ़िया है, मुझे और आसानी हो गई। ए बी, तो यहाँ पर भी ए बी होगा, यहाँ पर भी ए बी होगा, यहाँ पर भी ए बी हो गया, तो क्या बचा भाई आंसर, ए बी ए। तो ए बी ए किस में है, तो आपने कहा सी में है। किस में है दोस्त, सी ऑप्शन में। समझ में आ गई बात एकदम। जैसे मुझे 10 दिखे तो 2 बजे 10 होता है या 5 दूनी 10 होता है, तो आपने 2 2 के 5 ग्रुप बना लिए, ठीक है, या 5 5 के 2 ग्रुप बना लेते। फिलहाल मुझे 2 ही लेटर दिखाई दे रहे थे इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लीजिए बताइए नेक्स्ट। टोटल पहले काउंट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, टोटल पहले काउंट करना पड़ेगा। तो आपने काउंट किया, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24। अब 24 है, तो 24 है तो पहले आप 6 बाई 6 के 4 ग्रुप बना सकते हो या 8 बाई 8 के 3 ग्रुप बना सकते हो, ठीक है ना, 8 8 के 3 ग्रुप बना सकते हो। तो हमने यहाँ पर पहले 6 से देखना शुरू कर, चलो हमने कहा 3 और 3 6, ठीक है ना, 3 और 3 6, 3 और 3 6, ठीक है। तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई, पी से स्टार्ट हो रहा है 3 में, तो इसका मतलब पी तो स्टार्टिंग कर रहा है, तो 6 6 वाला ही काम कर गया भाई, ठीक है। अगला था सी टी, तो यहाँ सी मिसिंग है तो टी आ गया, तो पी सी टी पी सी टी पी सी टी और पी सी टी, ठीक है। तो स्टार्टिंग सी से हो रही है, उसके बाद हम लास्ट में देख रहे हैं तो पी डैश एस, तो यहाँ पर क्या है भाई, आर है, तो पी आर एस पी आर एस पी आर एस और पी आर एस। समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। जैसा ये ग्रुप है बिल्कुल सेम ग्रुप आगे बनता जा रहा है। अब आपने देखा सी आर पी पी, तो सी आर पी पी किस में है भाई, इन 2 ऑप्शन में है अभी, नहीं इसमें सी सी पी पी था, तो ये तो सब गलत हो गए, तो आंसर क्या बचा भाई, टी आंसर बचा, ठीक है ना। सी आर पी पी टी एस सी पी, तो बिल्कुल एक्यूरेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बस ऐसे ही आपको करते चलना है। मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट में कहो कि बहुत अच्छा लग रहा है सर, ठीक है ना। और जो भी मैं कहूँ कि भाई कमेंट में लिखो इसका उत्तर मुझे करके दिखाओ, तो भाई तुरंत कमेंट में उत्तर होना चाहिए सर। मुझे पता है कुछ ही बच्चे हैं जो बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, बार बार मैं इसी बात को कहूँगा क्योंकि सारे सीरियस नहीं हैं, मज़े में देख रहे हैं मज़े में पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई। पेपर सामने आ गए हैं आपके तो मेहनत थोड़ी सी बढ़ा दो, ठीक है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ उत्तर, जल्दी से। आप ही के लिए चल रहा है भाई, और 30 सेकंड का टाइम दूंगा, टाइमर नहीं है, बस जैसे ही आ जाऊंगा 30 सेकंड खत्म आपके, ठीक है ना। बस काउंटिंग करनी है सबसे पहले कि कितने हैं। कितने हो गए भाई, 4, टाइम अप, 4। अब जल्दी से अपना उत्तर लिख दो मेरे बताने से पहले पहले, और मैच करना बिल्कुल सही है कि नहीं, ठीक है। चलो कितने हो गए टोटल, 4 पंजे 20, 20 हो चुके हैं भाई ये। 20 है तो हम 5 5 के 4 ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। देखो हमेशा जब भी बड़ा नंबर आए तो बड़े नंबर यानी बड़े लेटर के ही ग्रुप बनाना, ठीक है ना, यानी 5 5 के ग्रुप बनाने की पहले कोशिश करना। तो हमने कहा एक्स वाई डैश एक्स वाई, तो यानी यहाँ पर रोक दिया,
फिर अभी पता नहीं है लेकिन यहाँ पर रोक दिया तो x है, फिर यहाँ पर 5। तो मैंने देखा 3 में x से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा भाई x, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा x होगा। अब यानी दूसरे फिल इन द ब्लैंक पे x है, तो यानी ये तो कैंसिल हो ही गया था भाई, चलो एक अच्छी बात मिली। यहाँ पर z है तो यहाँ पर भी क्या होगा z, तो z से स्टार्टिंग है तो ये भी कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन तो हट गए भाई। अब हम यहाँ देखते हैं एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड एक्स वाई, तो यानी जेड एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स वाई वाई जेड, ये अभी तक तो सही चल रहा है भाई। बिल्कुल आखिरी वाले से उत्तर मिलने वाला है, तो आखिरी वाले में बचेगा भाई क्या, जेड एक्स वाई। देखो सब में जेड एक्स वाई है कि नहीं है, तो यानी कि लास्ट में जेड एक्स वाई होना चाहिए था, यहाँ तो जेड एक्स जेड है तो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, चले जी आगे। अगला ग्रुप बनाकर देखो पहले कितने हैं। तो आपने कहा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो फिर से 20 20 के हैं, तो कितने के ग्रुप बना ले, 5 5 के ग्रुप बना लेते हैं। तो हमने कहा 5 5 के ग्रुप बनाते ही संग ये मिला, ठीक है ना, फिर आपका ये मिला, फिर आपका ये मिला। अब देखो क्या हो सकता है भाई, 5 5 में उत्तर मिल पा रहा है, 2 में बी चल रहा है, 1 में ए आ गया, तो यहीं पे गड़बड़ हो गई, यहीं पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। तो 4 4 के ग्रुप लेके चलते हैं फिर, जब 5 5 से काम नहीं चल रहा तो फिर 4 4 के ग्रुप लेके चले। तो 4 4 के ग्रुप लेने में क्या मिल रहा है आपको, चलो आओ देखते हैं। अब देखो सी ए, यहाँ पर ए सी, ठीक है, लास्ट में बी, बी और डी है, तो यानी ए सी अल्टरनेट ग्रुप चल रहा है, ये क्या चल रहा है भाई, अल्टरनेट ग्रुप चल रहा है। आप जरा देखो जरा ध्यान से, ठीक है ना, तो यानी ये पांचवा टाइप जो है अल्टरनेट ग्रुपिंग का है भाई, ये दूसरा टाइप हो गया अल्टरनेट ग्रुपिंग जो हो गई आपकी, यानी कि एक छोड़कर एक ग्रुप मिलेगा मेरे भाई। आपने कहा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, यानी ग्रुप इस प्रकार चल रहे हैं, पहला ग्रुप एक छोड़कर एक पे, दूसरा ग्रुप एक छोड़कर एक पर। जरा देखो इसमें सी बी है, इसमें भी सी बी है, स्टार्टिंग किससे, ए से है, ठीक है ना, स्टार्टिंग किससे है, ए से है। लो पेन बदल देते हैं, यहाँ पर किससे, ए से। आपने कहा इस वाले में लास्ट में डी है, तो यहाँ पर भी डी आ जाएगा, यहाँ पर भी डी आ जाएगा, यानी कि ए डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दो तो ऑप्शन उड़ गए भाई, चलो ये तो हट गए। अब आपने कहा इसमें है सी ए डैश बी, सी ए डैश बी, अब यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ भाई, बी रख सकता हूँ, तो लास्ट में बी आना चाहिए, तो लास्ट वाले में बी है क्या, दोनों में ही है, ये भी तय है, ठीक है भाई। अब इसमें देखना है इसमें क्या भरना है, आपने देखा इसमें सारे लेटर हैं, ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है, ए बी है, बी बी है, तो इसमें ये कौन मिसिंग है, डी मिसिंग है, कौन मिसिंग है, डी मिसिंग है, तो यानी अब देखो ए डबल डी और बी, ए डबल डी और बी, तो यानी बी आंसर आपका सटीक होगा, ये भी गलत हो जाए। तो ग्रुप कैसे चल रहा है, एक ग्रुप चल रहा है भाई ए सी बी डी का, फिर एक ग्रुप चल रहा है आपका सी ए टी बी का, ठीक है ना भाई, पहला ग्रुप, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, फिर चौथा ग्रुप, फिर पांचवा ग्रुप, इस प्रकार ये आपका बना हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार ये एक चैन में बना हुआ है आपका, ठीक है। चलें जी आगे। अगला अगला भी कुछ ऐसा ही है, आप चेक करके देखो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है, तो 5 5 के ग्रुप बनाते हैं हम पहले, नहीं बना तो फिर देख लेंगे 4 4 में भी। तो आपने कहा ये बन गया, ये 5 का ग्रुप, ये 5 का ग्रुप, तो यानी कि वी यू आर एस, तो यानी एस है, एस है, वी यू है, वी यू है, तो ये भी अल्टरनेट ग्रुपिंग का ही मामला मिल गया, नहीं मिल गया भाई, ठीक है, यानी एक छोड़कर एक ग्रुप मिल रहा है। तो हमने कहा एस टी यू, एस टी यू, तो आर एस टी यू, तो आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी, तो यानी स्टार्टिंग होना है आर वी से, आर वी से स्टार्ट होना है, आर वी से इसमें है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है भाई। अगले में आते हैं वी यू टी एस,
PUTSR, तो यानी R आना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर T आना चाहिए था। तो यानी पूरा का पूरा मामला मिल चुका है। फिर उसके बाद क्या आएगा, RVRU, RVRU, तो इसमें नहीं है ऐसा, ए ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ए ऑप्शन में है। बात समझ में आ गई सबको भाई, क्लियर हो गया। तो ये भी आपका दो ग्रुप चल रहे हैं, वो भी अल्टरनेट पैटर्न पर। क्या, पहला ग्रुप है RSTUV, ठीक है ना, दूसरा है VUTSR। तो पहला ग्रुप ये था, दूसरा ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है, ठीक है ना। इस प्रकार ये पैटर्न चल रहा है। समझ में आ गई बात सबको भाई, क्लियर है। कमेंट में लिखा करो कि हाँ जी समझ में आ रहा है। अच्छा, इतना तो करते रहा करो, ताकि थोड़ा सा चीज़ें हमें भी पता चले कि आपको कहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। आपके डाउट बनते हैं, चीज़ें हैं समझ में आ रही तो कहो अच्छा लग रहा है सब कुछ, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट, अगला भाई, अगला देखो, PQR कितने हैं भाई, कितने हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यानी 16 हैं। तो चार चार का ग्रुप ही बनना चाहिए, चार चार का ग्रुप ही बनना चाहिए। लेकिन अब मैंने देखा चार चार के ग्रुप में मुझे एक खास बात नजर आ रही है, PQR, और क्या होना चाहिए था, S। तो लास्ट वाले में S होना चाहिए, वो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आपको कहोगे सर S ही क्यों आया, तो भाई ये साइक्लिक पैटर्न का है, तो ये रूल नंबर 3 पर चला गया, ये रूल नंबर 3 पर चला गया। साइक्लिक पैटर्न जब दिखाई दे, है ना, साइक्लिक पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है। सपोज करो मैंने यहाँ पर चार लेटर ले लिए, कौन सा, PQRS, ठीक है दोस्त, PQRS। तो पहले वाले में मैंने स्टार्टिंग करी P से, ठीक है, तो क्या बनेगा, PQRS। दूसरे वाले में स्टार्ट कर रहा हूँ किससे, Q से, तो QRSP, तो QRSP, ठीक है ना। तीसरे वाले में R से स्टार्ट कर रहा हूँ, RSPQ, तो RSPQ। फिर उसके बाद किससे करूंगा भाई, S से करूंगा, SPQR, तो SPQR। अब बताना जरा, इसी को तो साइक्लिक पैटर्न कहा गया है। चार चार का ग्रुप अगर मैं बनाकर हट ऐसे कर दूं, ठीक है, तो आपने कहा P है, P के बाद Q है, Q के बाद R है, R के बाद S है, यही तो बनाना था देखो, ठीक है। चलो दूसरा, दूसरा Q है, फिर R है, फिर S होगा, और फिर P होगा। देखो Q है, R है, फिर S होगा, और फिर P है। बन गया नहीं बन गया सेम। तो भाई आपने देखा PQRS, QRSP, और भाई सब में ही ऐसा आ रहा है, यानी सारे फिल इन द ब्लैंक में ऐसा आ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। इसी को कहा गया साइक्लिक पैटर्न। यानी ये कैसे पता चलता है इसका, जब हम पहले लेटर को देखते हैं हर एक के। सपोज करो ये आपके, अगर ये होता, फिर दूसरा होता, फिर पहले जैसा होता, जैसे मैंने अल्टरनेट में देखा, तो फिर अल्टरनेट ग्रुपिंग करते। लेकिन जब चारों के चारों ही अलग है, तो उनमें पैटर्न खोजो कि P के बाद Q आता है, Q के बाद R आता है, R के बाद S आता है, यानी एक एक से वृद्धि हो रही है। कभी कभी दो दो से भी हो जाएगी, कभी कभी तीन तीन से भी हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी को क्या बोला गया है, साइक्लिक पैटर्न। देख लो साइक्लिक, पहले इससे स्टार्ट हुआ, फिर इससे स्टार्ट हुआ, फिर इससे स्टार्ट हुआ, फिर इससे स्टार्ट हुआ, अगला इससे स्टार्ट होगा, फिर इससे स्टार्ट होगा। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा ये प्रोसेस, ठीक है ना। चलिए देखिए, कितने हैं टोटल, तीन, तीन तिया नौ, मतलब तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, ठीक है ना। 15 है तो पाँच पाँच के ग्रुप भी बना सकते हैं। तो हमने कहा एक यहाँ कट मारा, ठीक है, और फिर तीन और दो पाँच, एक यहाँ कट मारा। तो हमने यहाँ पर नोटिस किया, यहाँ पर बी है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ सी है। तो भाई बी के बाद फिल इन द ब्लैंक के बाद सी तो नहीं आता, मतलब बी और सी तो एकदम लगातार है कि नहीं है। तो पाँच पाँच के ग्रुप में तो ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, भाई पाँच पाँच के तीन ग्रुप नहीं बना सकते, तो तीन तीन के पांच ग्रुप बना देंगे, हाँ या ना। तो हमने बना दिए तीन तीन के पांच ग्रुप। अब बताओ क्या हो रहा है भाई, आपने कहा इसमें क्या मिसिंग है, तो आपने कहा ए बी सी। इसमें क्या मिसिंग है भाई, तो आपने कहा बी सी ए। इसमें क्या है, सी ए बी। तो आपने देखा ए बी सी,
बी सी ए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है एक पैटर्न भाई, ठीक है। फिर क्या आ गया ए बी सी, और फिर क्या आ गया बी सी ए। तो आपने नोटिस नहीं करा, ए बी सी, तो ए उठकर पीछे चला गया तो बी सी ए, बी उठकर पीछे चला गया तो सी ए बी, सी उठकर पीछे चला गया तो ए बी सी। तो यानी साइक्लिक पैटर्न चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उस पैटर्न के तहत क्या मिला भाई, ए बी सी डबल बी, ए बी सी डबल बी। तो ऑप्शन है क्या, तो आपने कहा हाँ जी ए। समझ में आ रहा है, ये था आपका साइक्लिक पैटर्न, ठीक है ना। यानी एक साइक्लिक ऑर्डर में ये काम कर रहा है। ये किस तरह काम कर रहा है भाई, साइक्लिक पैटर्न में काम कर रहा है, ठीक है। लीजिए अगला। बताओ भाई। बिल्कुल अभी करा हुआ सवाल है, होमवर्क दे रहा हूँ। और होमवर्क का मतलब आपको पता है, कमेंट में प्यारा सा उत्तर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत सारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं मेरे, वो सारे के सारे उत्तर करेंगे जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जिनके मन में 1% भी बेईमानी नहीं है अपने आप को लेकर कि मुझे भविष्य में कुछ अच्छा करना है, ठीक है। चलिए अगला है, रूल नंबर क्या है भाई, ये 4। देखो मैं रूल पर ही आपको पूरी चीज सिखा के चला जाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे से एक बार सीख लो, फिर आगे भविष्य में कैसा भी सवाल आएगा आप पीछे नहीं हटोगे, आप सबसे आगे खड़े मिलोगे उसमें, ठीक है ना। आपने कहा ये 4 है, ये क्या है, 4। 4 ग्रुप, मतलब सॉरी, रूल नंबर 4 है। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग का मतलब है, क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनना भाई। पहले पैटर्न में 1 1 1 करके दे दे सपोज करो, उसके बाद वो 2 2 2 करके दे दे, उसके बाद वो 3 3 3 करके दे दे। कैसे, सपोज करो यहाँ पर एक बार ए, एक बार बी, एक बार सी है, यहाँ 2 बार ए कर दिया, 2 बार बी कर दिया, 2 बार सी कर दिया, 3 बार ए कर देगा, 3 बार बी कर देगा, 3 बार सी कर देगा। समझ में आ रही बात एकदम। तो इसी पैटर्न को कहा जाता है सीक्वेंसिंग। एक सीक्वेंस बनाया है, सीक्वेंस जरूरी नहीं इसी ऑर्डर में रहे, 1 1 1 भी हो सकता है, 2 1 1 भी हो सकता है, 2 2 1 भी हो सकता है, और 2 2 2 भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है ए बी सी मिलेगा, पहले 2 बार ए हो रहा है, बी सी उतना ही है, फिर 2 बार ए, 2 बार बी, और सी उतना ही है, फिर 2 बार ए, 2 बार बी, और 2 बार सी से। तो इस तरीके से मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। बनने का तरीका ये है कि जहां पर भी डबल डबल पैटर्न आपके दिखने शुरू हो जाए, समझ जाओ सीक्वेंस चल पड़ा है। देख पा रहे हो, ट्रिपल बी है, ट्रिपल ए है, फिर ट्रिपल बी है, तो सीक्वेंस बन गया नहीं बन गया। अब कैसे देखा जाए, तो आपने कहा शुरुआत में 2 ए हैं, तो भाई 2 बी होंगे, फिर बताओ हाँ या ना। फिर आपने कहा ये 2 है, ये 2 है, तो आगे 3 ए होंगे, तो 3 बार बी हो गया, ठीक है। आगे में 4 बार ए होगा, तो 4 बार आपका बी होगा। तो जी पैटर्न मिल गया, हाँ या ना। पैटर्न मिल गया, कितनी आसानी से मिला, बताओ हाँ या ना। मजा आया कि नहीं आया, मजा आया तो भाई मेरे कमेंट में कहो मजा आ रहा है यार पूरा, ठीक है ना, कमेंट में कहो, ठीक है। उस चीज के लिए आपने कहा यहाँ से देख रहे हैं हम, जैसे ही हमने डबल ट्रिपल देखा तो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक कर गया, ये तो सीक्वेंस है। और सीक्वेंस है तो भाई आपने कहा पहले बी, फिर ए, फिर ए, फिर बी, तो बी ए बी, तो ऑप्शन क्या हो गया भाई, बी आंसर हो, बी आंसर हो गया। समझ में आ गई अच्छे से बात, ठीक है। क्लियर है सबको बात भाई। लीजिए नेक्स्ट। जल्दी से बता दो, इसका आंसर कमेंट में लिख दो जल्दी से, देखूँ आपके लिए इसमें टाइमर चलता है क्या, टाइमिंग, टाइमर 30 पे बंद कर देंगे। जल्दी से बताओ। तो जी
31 ही दे दी मैंने। कितनों का आंसर आ गया? जल्दी से कमेंट में लिखो कितनों का आंसर आ गया दोस्त। देखा तो जाए कि कितने पढ़ रहे हैं सीरियस होकर, कितनों को समझ में आ रही है चीज़ें। आपने कहा इसमें तुरंत मुझे दिख रहा है कि कई बार एक्स दिखाई दे रहा है, कई बार डब्ल्यू दिखाई दे रहा है, मल्टीपल टाइम्स एक साथ। तो सीक्वेंस को ही नज़र डालूंगा। तो हमने कहा 2 बार डब्ल्यू है तो 2 बार एक्स को लेकर चले, ठीक है ना। 3 बार अगर डब्ल्यू है, अच्छा वाई भी आ गया इसमें, ओके। अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है मिल गया। ये यहाँ पर डब्ल्यू एक्स्ट्रा दे रखा है, कोई रोल नहीं है, अभी फ़िलहाल इसे हटाते हैं, टाइपिंग एरर हो रहा होगा उस वजह से। ठीक है चलो, ये आपका, ओहो, ये आपका क्या है भाई? अब देखना है, ये एक्स वाई, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई यानी 1 1 1। 2 बार डब्ल्यू है तो 2 बार एक्स होगा, 2 बार वाई होगा, ठीक है। इसलिए मुझे लग रहा है आप लोगों का उत्तर ना आया हो, है ना। 3 बार डब्ल्यू क्योंकि एरर शुरू में ही हो गया था, 3 बार एक्स और 3 बार वाई आ गया, ठीक है। अब कर दो तो, अब कर दो उत्तर। तो क्या आंसर बनेगा? y XX y W XY, तो यानी कि डी आंसर होगा। वो शुरुआत में टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात भाई? पढ़ें आगे। जी जी। 12वां, इसे तो बता दो चलो, अच्छा इस पे टाइमर लगा देते हैं, ये सही है टाइमिंग। बस पूरा समय दूंगा आपको, कोई जल्दबाजी नहीं, सीखना है तो अच्छे से सीखे। कि आप पेन पेपर घिसना ही नहीं चाहते हो गया जी 30 मिनट का टाइम, मतलब 30 सेकंड का। अब देखो, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो ज़्यादा लंबा डैश था, तो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी। तो क्या आंसर बन जाएगा भाई? B B AA। तो B B AA किस ऑप्शन में है? तो आपने कहा सी में है, ठीक है ना। किस में है भाई? सी में है। क्लियर है बात भाई? तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्त? सी हो गया, ठीक है। अगला, JK LM। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं JK LM, तो 1 1 1 1। 2 बार जे है, 1 बार के है, 1 बार एल है, 1 बार एम है। अच्छा ये वो वाला सीक्वेंस बन गया कि पहले जे को बढ़ा रहा है, फिर के को भी दुगना कर दिया और एल और एम एक एक बार रह गया, फिर 2 बार जे, 2 बार के, 2 बार एल और 1 बार एम आपका आ गया, ठीक है ना। तो यानी ये इस तरह से सीक्वेंस को बढ़ा रहा है। समझ में आ गई बात एकदम। तो यहाँ से हमें तुरंत मिल गया LK LM, LK LM यानी कि बी आंसर, ठीक है। क्या मिल गया? LK LM, तुरंत आंसर मिल गया, ठीक है भाई मेरे। पढ़े आगे, लीजिए नेक्स्ट। तो यहाँ तक हमने क्या सीखा भाई? कि सीक्वेंसिंग का पार्ट था। अब आ जाओ, अब क्या है? अब आपकी ग्रुपिंग तो होगी, यानी ये 5वां हो गया। क्या भाई? आप ग्रुपिंग में काम तो कर रहे होंगे, लेकिन विद 1 लेटर चेंज।
मतलब एक लेटर कोई भी पोजीशन का हो सकता है, वो पहली पोजीशन का हो सकता है, वो दूसरी पोजीशन का हो सकता है, वो तीसरी का, वो चौथी का, कोई भी एक चेंज होता रहेगा, बाकी सब सेम रहेंगे, बाकी सब सेम रहेंगे। कैसे? सपोज करो ए बी सी है, उसने कह दिया हम सेकंड वाली पोजीशन को बदलेंगे, तो यानी ए डी सी हो गया, ए एफ सी हो गया, आपका एच सी हो गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा ए सी तो सब में सेम चल रहा है भाई, ए सी तो सब में सेम चल रहा है, लेकिन जो आपका सेकंड पोजीशन थी, पहले ये बी था, फिर ये डी हुआ, फिर ये एफ हुआ, फिर ये एच हुआ, मतलब दो दो की वृद्धि से होता जा रहा है। समझ में आ गई बात एकदम? तो इसका मतलब कोई भी पोजीशन आपकी चेंज हो सकती है विद वन लेटर चेंज। देखो, तीन में से एक ही तो लेटर चेंज हो रहा है, बाकी सब तो सेम है कि नहीं है? ठीक है, चलो। आपने का टोटल कितने हैं? पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच तिया 15 और पाँच चौक 20। मुझे 20 से स्टार्ट होता दिख गया तो मैं पाँच पाँच के ही बना लूंगा, तो यानी यहाँ पर पाँच, यहाँ पर पाँच और यहाँ पर पाँच। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ से देख लेते हैं क्या है। तो एम भी सेम है, तो एम तो सब में सेम है, तो यहाँ पर एम आएगा। ठीक है, यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर डब्लू है, तो यहाँ पर भी डब्लू आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टी नहीं, यहाँ क्यू है, यहाँ टी है, तो ये चेंज हो रहा है, और बी स्टार्टिंग में है ही, तो बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू। ठीक है, और बी वी एम डब्ल्यू, यहाँ तक तो सब में सही था। अब क्यों देखो, ये 17 होता है, ये 20 होता है, तो बीच में कौन मिसिंग है? 19 और 18। तो आपने कहा ये 18 का मतलब आर होना चाहिए और ये एस होना चाहिए, तो ये आपका आंसर बनेगा वी डब्ल्यू बी आर। वी डब्ल्यू बी आर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर क्या हो गया भाई? तो अब चेक कर लो, वी डब्ल्यू बी आर और एस एम डब्ल्यू, यानी बिल्कुल सही बना है। तो आपने देखा, जो लास्ट वाली पोजीशन थी सिर्फ वही चेंज है, बाकी पूरा का पूरा ग्रुप बिल्कुल वही रिपीट होता जा रहा है। देखो जरा, बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू, बी वी एम डब्ल्यू, लेकिन लास्ट वाला लेटर आपने देखा, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। समझ में आ गई बात एकदम? चलें आगे, लीजिए अगला। जल्दी से उत्तर बताओ, सेम लॉजिक, सेम लॉजिक है भाई, जल्दी से बताओ। आपने कहा कितने हो गए? तीन, मतलब चार, चार दूनी 8, चार तिया 12 और तीन 15 हो गए। 15 हो गए तो भाई तीन तीन के बना नहीं सकता, क्योंकि बी से स्टार्ट था, तीन का बनाऊंगा टी से स्टार्ट है। चार चार का बनेगा नहीं, तो पाँच पाँच के तीन बनेंगे, तो पाँच पाँच के तीन ग्रुप बन रहे हैं, तो हमने यहाँ से तुरंत बना लिया। बी से स्टार्टिंग है तो बी से स्टार्टिंग, तो ये भी बी होगा, यानी कि तीसरे वाले फिल इन द ब्लैंक पर बी आ रहा है। तो इस पे बी आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा। चलो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए भाई। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर हम देख पाए तो लास्ट में एम है, तो यानी लास्ट वाली पोजीशन पे एम फिक्स हो गया भाई। अगर सब में एम से ही एंडिंग हो रही है, तो यानी सेकंड फिल इन द ब्लैंक पे क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। तो सेकंड पर एम आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो आंसर तो हमें, सॉरी, यहाँ पर एम आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो यानी तीन ऑप्शन जब हमारे कट हो ही गए हैं, तो मैं आगे चेक क्यों करूं? चलो फिर भी आपके लिए चेक करते हैं। तो भैया बी है, डैश है, एक्स है, टी है, और यहाँ पर डैश था, बी है, एच है, पर यहाँ पर बी नहीं था, वाई डैश एम, फिर यहाँ पर बी डैश जेड डैश एम। तो भाई आप देख पा रहे हो यहाँ से, आपने कहा यहाँ पर एच है तो यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है ना? यहाँ पर एम है दो में तो एम हो गया, यहाँ पर टी है तो टी हो गया, यानी इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो एच एम बी टी देख लो, एच एम बी टी एच टी, तो यानी इस तरीके से बढ़ जाएगा। बस बीच वाला जो पोजीशन था, थर्ड पोजीशन, वो चेंज हो रहा है एक्स वाई जेड में, ठीक है ना? किस में? एक्स वाई जेड में। ठीक है दोस्त, लीजिए अगला। टोटल ये 20 कितने हैं भाई? पाँच, पाँच दूनी 10, पाँच या 15, पाँच चौक 20, तो 20 है तो पाँच पाँच के ग्रुप में तोड़ लेंगे। चलो इतना तो मुझे दिख रहा है कि स्टार्टिंग टी से हो रही है। किससे हो रही है भाई? टी से हो रही है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? आर, तो यहाँ पर आर आ जाएगा, आर भी है, आर भी है, ठीक है ना? अब हमने यहाँ से देखा कि लास्ट में के है, तो यहाँ पर के भी आ जाएगा।
अब पोजीशन क्या है, 4 तो सेम है, बस ये फोर्थ पोजीशन है ये बदल रही है, ये आपकी बदल रही है, ये W हो गया और ये T हो गया। चलो आओ देखते हैं। तो आपने कहा यहाँ पर C है, फिर fill in the blank है, फिर W है और फिर T है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें, उस पर चर्चा करते हैं। चलो आओ। तो आपने कहा C होता है कितना भाई, C होता है कितना, तो आपने कहा 3 होता है, जबकि W 23 होता है और ये 30 होता है। ये कितना होता है, सॉरी ये 20 होता है, ठीक है। तो 20, 23 और हम इसे 29 भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हमने कहा था अगर छोटा नंबर होता है तो उसे बड़ा करने के लिए उसमें 26 जोड़ दो। रीजन A B C और फिर XYZ ऐसे चलती जा रही है सीरीज। तो 1 2 3 यहाँ पर 24 25 26। तो आगे फिर से कंटिन्यू करूंगा ABC को, तो ये वैसे तो 1 2 3 होते हैं, लेकिन अब 27 28 और 29 हो गए, नहीं हो गए। तो मैं एक में 26 जोड़ूंगा 27 मिला, दो में 26 जोड़ूंगा 28 मिला, तीन में 26 जोड़ूंगा 29 मिला। यानी कोई भी नंबर का कोड बड़ा करना है तो उसमें 26 जोड़ दो। तो 29 है, 23 है, तो बीच में मैं 26 को ले लूँ, तो अब सीरीज बन रही है क्या, 3 से बढ़ रहा है, फिर 3 से बढ़ रहा है और फिर 3 से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो 26 क्या होता है, जेड होता है। तो यानी यहाँ पर जेड आना चाहिए, ठीक है। तो के बाद जेड है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन कह रहा है भाई, तो आपने कहा डी ऑप्शन कह रहा है। ये तो सब गड़बड़ है। समझ में आ गई बात अच्छे से, क्लियर है। तो यानी कि हर किसी में आप नोटिस कर पा रहे हो कि सिर्फ एक पोजीशन चेंज हो रही है, बाकी सब आपका ग्रुपिंग बिल्कुल सेम टू सेम चल रही है। इसी को कहा गया है ग्रुपिंग विद वन लेटर चेंज, यानी कि एक लेटर के साथ चेंज हो रहा है ग्रुप, ठीक है। लीजिए अगला, अगला भाई। अब ये अगला आपका रूल हो गया, रूल नंबर 6। यहां पर आपको अगर मोर देन 5 to 6 लेटर दिख जाए, मतलब 5 या 6 से ज्यादा लेटर दिख जाए, ठीक है ना, और रिपीट मोड पे ना दिखें, रिपीट मोड में ना दिखें, तो हमेशा 4x4, 4x4 कह रहा हूँ, 4 4 की ग्रुपिंग करनी है। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं भाई। आपने कहा 4 4 4 और यहाँ पर 4 दिख गया, 4 4 की ग्रुपिंग है। अब देखो कैसे, डी है, बी है, डैश है, ए है पहला ग्रुप, दूसरा एच है, जी है, सॉरी एच है, डैश है, जी है और फिर ई है, ठीक है। फिर अगले में डैश, जे और फिर के और फिर आपका आई, और इस अगले वाले में पी एन डैश। इस तरीके से आपका भी दे रखा है, एक और है नीचे, वो जगह नहीं तो अभी फिलहाल के लिए पहले से आपको दिखा दूं। डी का कोड 4 होता है, एच का कोड 8 होता है, पी का कोड 16 होता है, तो बीच में क्या है 12 मिसिंग है, और 12 किसका कोड होता है, एल का। 4 4 से बढ़ते जा रहा है कि नहीं पहला, ठीक है। हमने देखा ये 2 है, ये 10 है और ये 14 है, तो बीच में क्या मिसिंग है, 6 यानी एफ। तो 2 के बाद 4 है, 6 जोड़ देंगे, मतलब 6 में 4 जोड़ देंगे 10, 10 में 4 जोड़ देंगे 14, तो यानी 4 4 से एपी बढ़ रहा है। आपने कहा ये 7 है, ये 11 है, तो यानी एपी 3 हो जाएगा और एपी 15 हो जाएगा। तो ये 3 से क्या मिलेगा भाई, तो आपने कहा सी, और इससे क्या मिलेगा 15 से ओ। और ये तो आपने देखा ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 13 है, तो ये भी 4 4 से बढ़ते जा रहे हैं, हाँ है ना। तो आपने नोटिस करा पहले में क्या आना चाहिए, सी, दूसरे में एफ, तीसरे में एल, तो सी एफ एल इसमें है, इसमें है, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए भाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि ओ बी होना चाहिए, तो ओ बी है इसमें, तो यानी 2 में ओ बी है। लास्ट वाला चेक कर लो कि सेकंड पोजीशन पे कैसे बढ़ रहा है। तो आपने कहा 2 है, 6 है, ये है, और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 18 मिलेगा। और 18 किसका कोड होता है, आर का कोड होता है। किसका कोड होता है भाई, आर का। तो आर कौन से ऑप्शन में है, तो आपने कहा इस ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो गया। समझ में आ रही है बात। देखो अगर ये पैटर्न नहीं पता था तो पेपर में उलझाने वाली चीज होती। इसमें आपको यही नहीं पता चल पा रहा कितने का ग्रुप लेके चले, क्योंकि रिपीट मोड में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, आया ना। क्लियर हो गई बात भाई सबको, पढ़ें आगे।
यानी कि पहली पोजीशन से पहले को चेक करते चलना है, दूसरी से दूसरे को चेक करते चलना है। इस प्रकार ये आपका सवाल होता है, इस प्रकार इस सवाल को करते हैं। ठीक है, आओ अभी एक सवाल और करते हैं इसमें। और देखो आरपीएफ कांस्टेबल में ही आए हैं अभी हाल फिलहाल में। तो आपने कहा फिर से वही है कि बहुत सारे लेटर दिख रहे, कोई रिपीट मोड में नहीं दिख रहा है, तो 4 4 की ग्रुपिंग, 4 4 की ग्रुपिंग हो रही है। ठीक है भाई, आपने कहा ई है, ई क्या होता है, तो आपने कहा ये 5 होता है। ये क्या होता है, ये आपने देखा 10 होता है, तो ये 15 होगा भाई, जब 5 5 से बढ़ता जा रहा है। ये 20 हो गया और ये 25 हो गया, तो मिल गया देखो। तो यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई, 15 में ओ आना चाहिए, यानी तीसरे आपके उसमें ओ रहना चाहिए। तो भाई पहला तो चलो उड़ गया, ठीक है ना। अब ए आई, तो आई को देख लेते हैं, यानी दूसरे वाले में क्या आना चाहिए। तो डी है, डी के बाद यहाँ एन है, तो डी क्या है भाई 4, ये है 14, ठीक है। ये क्या है 19, तो यह बीच में 9 होना चाहिए, 9 का मतलब आई। क्यों, 5 5 से ये पी बढ़ता जा रहा है, देखो 5 5 से ये पी बढ़ता जा रहा है, तो बीच में आई होगा दूसरे पर, तो यानी जी वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब देखते हैं लास्ट वाला, क्योंकि यही बदल रहा है बस। तो लास्ट वाले में क्या आना चाहिए, यानी सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन अगला क्या होगा इसके बाद, तो आपने कहा 5 जोड़ेंगे तो 24, 24 का मतलब एक्स होता है, तो एक्स इस ऑप्शन में है, तो बी आंसर हो गया, ये भी कैंसिल। समझ में आ रहा है। तो अब आसान हुआ, पहले मैंने डिटेल में समझाया आपको कि कैसे करना होता है, क्या देखना होता है। अब आपको यहीं पे दिख गया सारी चीज़ें, तो आसानी से आपने तुरंत सोल्व कर ली। क्लियर है बात एकदम, सबको बात समझ में आ गई अच्छे से, बढ़ूँ आगे। ये आपका होमवर्क, HW। और मुझे पता है मेरे सारे प्यारे भाई बहन कमेंट करेंगे एकदम सुंदर सुंदर, जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और पढ़ बहुत सारे रहे हैं। कुछ है निकम्मे, ठीक है ना, कुछ है निकम्मे जो नहीं पढ़ रहे हैं, बस वीडियो को देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं अपना। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मेहनती हैं, जो लगे पड़े हैं रोज, तो उनसे मैं कह रहा हूँ ये बात, ठीक है ना, उनसे मैं कह रहा हूँ ये बात। अब देखो, ये नया टाइप आया, इसमें क्या है, टाइप नंबर 6 लिख लो। है 7 है, 7 होगा। इसमें उतने लेटर दे रखे हैं आपको जितने फिल इन द ब्लैंक होते थे, और उतने फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं जितने लेटर होते थे, सवाल ही पलट गया पूरा। तो जब भी ऐसा होगा कि बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक देगा और बहुत कम ही वो दे रहा है, तो ग्रुपिंग करना 3 3 की। अगर सही बैठ रहा है तो 3 3 की ग्रुपिंग में ही काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने 3 3 का ग्रुप बनाया, तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ डब्लू है, यहाँ डब्लू है। अभी तक तो सही चल रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं स्टार्टिंग डब्लू से कर लूँ, उसके बाद सी को रख लूँ, फिर डब्लू से कर लूँ और फिर सी रख लूँ, ठीक है ना। अब इतना तो मुझे तय हो गया कि पहले में डब्लू आना है, पहले में डब्लू आना है, तो ये तो हट गया भाई, ठीक है। अब दूसरे का नहीं पता, तीसरे में क्या आना, सी आना है, तो इसमें सी है, इसमें भी सी है। फिर मुझे चौथे का नहीं पता, 5वें में डब्लू आना है, तो इसमें डब्लू है, इसमें डब्लू है, ठीक है ना। फिर मुझे पता है सेकंड लास्ट में सी आना है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। अब पैटर्न बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ आएगा वो सब में सेम आएगा। तो अब आप मुझे बताओ, सब में सेम होता तो डब्लू डब्लू सी थोड़ी ना रखा जाएगा कि डब्लू डब्लू और सी रख दें। बताओ, सब गड़बड़ हो जाएगी फिर तो सारी की सारी गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब है सब में डब्लू डब्लू ही रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो अपना आंसर कि डब्लू डब्लू सी डब्लू, डब्लू डब्लू सी डब्लू, डब्लू डब्लू सी डब्लू, डब्लू डब्लू सी डब्लू, तो ये बिल्कुल सटीक बना कि नहीं बना। ये कोई सीरीज पैटर्न फॉलो नहीं करता, चाहे बनाकर देख लेना, इसलिए ये गलत हो गया। हमें रिपीटेड सीरीज है, वो सीरीज बनानी है, और सीरीज में क्या है, रिपीट मोड में बनने वाली सीरीज। समझ में आया। जब भी आपको बहुत कम लेटर देकर बहुत सारे आपके फिल इन द ब्लैंक दे देगा, तो 3 3 की ग्रुपिंग बनानी है। अगर सही बैठ गया तो 3 3 में ही रखना है, अदरवाइज अभी दूसरा भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर है, आपने कहा ओ ओ पी, तो बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक दे रखे, तो 3 3 के ग्रुप बना लो, ठीक है। आपने कहा ओ, ओ से स्टार्ट है, ठीक है, एंड से पी हो रहा है, तो यानी ओ ओ पी, ओ ओ पी, ओ ओ पी, तो ये तो मिल गया चलो आसानी से। तो ओ पी ओ पी ओ ओ पी, ओ पी ओ पी ओ ओ पी, तो यानी सी आपका आंसर आ गया।
ठीक है ना, सी आपका आंसर आ गया। देखो वेरीफाई कैसे हुआ, इसमें भी ओ से स्टार्ट, इसमें भी ओ से स्टार्ट, सेकंड इसमें क्या है ओ है, इसमें क्या है ओ है, तो यानी वेरीफाई हो गया था, बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है ना, 3-3 का ग्रुप ही बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन कभी कभार क्या करता है, थोड़ी सी दिक्कत पैदा करा देता है, किसमें, इस तरीके से। अब मैंने कहा फिर से वही चीज़ है, तो मैं 3-3 का ग्रुप बनाकर चला। अब बताओ एक्स से स्टार्ट, वाई से स्टार्ट, एक्स से स्टार्ट, एक्स से स्टार्ट, ऐसा कौन सा पैटर्न होता है भाई। तो ऐसे में जब नहीं बन पाएगा 3-3 से, तब जाकर आप जाओगे, क्योंकि भाई देखो ये है टोटल 12, 12 को कहते हैं क्या, 12 को कहते हैं 3/4, यानी 3-3 के 4 ग्रुप, जो अभी तक हमने पहले 2 क्वेश्चन में बनाए, इससे पहले 2 क्वेश्चन में। लेकिन जब यही फेल हो गया, तो अब हमें 4-4 के 3 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो यही तो 2 बन सकते हैं भाई 12 में, तो आपने कहा 4-4 के 3 ग्रुप बनाते हैं, चलो। अब बताओ एक्स, एक्स सेकंड पर, ठीक है ना, बाकी तो बैठ गया, नहीं बैठ गया सही एकदम, तो यानी कि एक्स एक्स, और इसमें वाई लास्ट में, यहाँ पर भी एक्स, तो यानी ट्रिपल एक्स वाई, ट्रिपल एक्स वाई, तो ये बैठ गया बिल्कुल सटीक। तो डब कितना आ गया भाई, 3 बार एक्स वाई, 2 बार एक्स वाई, 3 बार एक्स वाई, 2 बार एक्स वाई, तो यानी ए आप समझ में आई बात एकदम अच्छे से। तो ये था आपका रिपीटेड सीरीज। देखो सातों के सातों टाइप बता दिए मैंने पूरा डिटेल में अच्छे से। अब आपका काम ये है कि इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करना, और जितने सवाल आपको दिखे वो सारे उड़ा दो। ठीक है ना, पेपर में अगर बन गया एक सवाल भी, तो छोड़ के नहीं आना है, करके आना है। और करने का पैटर्न मैंने, देखने का पैटर्न भी आपको बता दिया कि अगर पेपर में थोड़ा भी उलझा के भेजेगा तो कैसे उस पैटर्न को पता करना है तुरंत। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।